नमस्कार, मैं कुंदन जमयार। आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। एक कहावत है कि प्यार में जिंदगी आबाद हो जाती है, लेकिन अब इस कहावत के मायने बदल गए हैं। अब प्रेम में जिंदगी आबाद कम और बर्बाद ज्यादा होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में कई मामले सामने आए हैं दरअसल ऐसे, जिसमें प्रेम में कहीं सुसाइड कर लिया जाता है तो कहीं अवैध संबंधों में हत्या कर दी जाती है। गाजियाबाद में एक दंपति ने महज इसलिए मौत को गले लगा लिया क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं परिवार वाले उन्हें पकड़कर अलग न कर दें, क्योंकि दोनों ने परिवार की मर्जी के खिलाफ लव मैरिज की थी। वहीं दूसरी तरफ कुशीनगर और सीतापुर में अवैध संबंधों के चलते पति को ही मौत के घाट उतार दिया गया। ऐसे कई मामले सामने आए हैं। कानपुर में पत्नी से प्रताड़ित एक फिल्म प्रोड्यूसर ने सुसाइड कर लिया। तो आज इसी गंभीर मसले पर चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों अब प्रेम प्रसंग और शादीशुदा जीवन इंसान की मौत के कारण बनते जा रहे हैं, और चर्चा इस पर भी करेंगे क्यों आधुनिक जमाने में पति पत्नी के बीच भरोसे की डोर कमजोर हो रही है और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को बढ़ावा मिल रहा है, और इसके पीछे की वजह क्या है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो इस गंभीर मसले पर आज हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये स्थिति क्यों पैदा हो रही है। शादीशुदा जिंदगी में भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से हत्याएं हो रही है। प्रेम प्रसंग के बीच किसी को शक हो जाता है कि दूसरे लड़के के साथ भी लड़की के संबंध है तो लड़की की हत्या कर दी जाती है। तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है, और इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की आज हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ आनंद त्रिपाठी, वकील, फैमिली कोर्ट के मौजूद हैं। मानसी गुलाटी हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद हैं। मानवी तनेजा हमारे साथ मॉडल भी जुड़ रही हैं, और डॉक्टर अनीता गौतम मनोवैज्ञानिक भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है तमाम मेहमानों का। डॉक्टर अनीता, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। आखिर प्यार में जिंदगी आबाद होती है कहा जाता है, लेकिन हाल के दिनों में देखें और खबरें लगातार आती रहती है कि प्यार इतना मुश्किल हो जाता है समटाइम कि जिंदगी फना हो जाती है, खत्म हो जाती है। आखिर ये स्थिति क्यों पैदा हो रही है? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि प्यार एक वो इमोशन है जिसके अंदर व्यक्ति बहुत खुश होता है, उसके लिए उसकी उस समय जिंदगी एकदम से चेंज हो जाती है। कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि प्यार में अगर कोई पड़ता है तो वो एक लाइफ को मायने देता है, वो कहां से कहां पहुंच जाता है, उसमें सक्सेस उसको हेल्प करती, प्यार हेल्प करता है। पर प्यार और ऑब्सेशन, लव और ऑब्सेशन में एक बहुत बारीक लाइन होती है। जब ये प्यार, ये लव चेंज होकर ऑब्सेशन में बदल जाता है, वही कहीं ना कहीं रिश्तों के अंदर दरार आ जाती है, रिश्ते संभल नहीं पाते या टॉक्सिक रिलेशनशिप हो जाती है, जिसकी वजह से लोगों के मन में मनमुटाव आ जाता है। होता क्या, देखिए आपने ना ये सारी चीजें कही है, पहले भी एक दो केसेस ऐसे आए हैं कि है ना, एक लड़का है, लड़की से बहुत ज्यादा प्यार कर रहा है, पर लड़की ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया तो उसके ऊपर तेजाब फेंक दिया या भरे बाजार उसके ऊपर उसके चाकू से अटैक कर दिया। क्यों? वो प्यार करता था? नहीं, वो प्यार एक ऑब्सेशन था कि अगर उसने मुझे हाँ नहीं कहा तो मैं इसको मार दूंगा। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब एक ये समझने वाली बात है, इंसान उस स्थिति में कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए जो मेरे को पसंद है। कहीं हम दूसरे की खुशी छोड़कर सिर्फ अपने ऊपर अहम पर आ जाते हैं, तब प्यार नहीं रहता और प्यार के अंदर एक खटास आ जाती है। तो आज की स्थिति क्यों इतना ज्यादा बदल रही है, ये वाकई में सोचने वाली बात है, क्योंकि आपने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स दिए हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के केसेस बढ़ रहे हैं। हाँ, हम भी केसेस जब अपने हॉस्पिटल में देखते हैं तो पेशेंट्स आते हैं कि ऐसे केसेस हमने देखे हैं जो बढ़ रहे हैं। लोग बोलते हैं कि हम इससे कैसे छूटे या किस तरीके से अलग बजाए, क्या कारण है? लोग बाहर जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, साथ में है, तो एक तो ये कारण है। दूसरा, मैं इसका बहुत बड़ा कारण सोशल मीडिया या स्मार्टफोन को दूंगी। क्यों दूंगी स्मार्टफोन को? क्योंकि जब पहले पति पत्नी बात करते थे तो अपने इमोशंस, अपने जो उनके अंदर दुख है, दर्द है या खुशी है, वो एक दूसरे से बांटते थे। जब बांटते हैं तो उनकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती थी। पर आज की स्थिति ये है कि बेडरूम के अंदर बातें कम, और आज पूरा टाइम सोशल मीडिया और फोन पर गुजर जाता है। बिल्कुल। तो उसकी वजह से जब बॉन्डिंग नहीं है तो जब उनको ऐसा लगता है ना कि फोन के ऊपर सामने वाला उनकी बातों को जवाब दे रहा, तो उनको लगता है कि जो फिजिकली हमारे पास प्रेजेंट है वो हमारा ख्याल नहीं रख रहा, पर वर्चुअली जो सामने वाला इंसान है फोन पर हमको हाई कर रहा है या हमारी तारीफ कर रहा है, वो ज्यादा बेटर है। तो एक बहुत बड़ा कारण ये भी देखने में आया है कि एक्स्ट्रा मैरिटल क्यों ज्यादा बढ़ रही है या रिलेशनशिप में खटास क्यों आ रही है। ठीक है, मैं आपके पास लौटता हूँ। मानसी, हमें बताइएगा
कि सोशल एक्सेप्टेंस क्यों नहीं है प्यार को अभी भी, क्योंकि अभी हमने एक घटना बताई गाजियाबाद की जहां पर दो लोग एक दूसरे से प्यार करते थे, शादी भी कर ली, लेकिन सोशल एक्सेप्टेंस नहीं है, परिवार वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए दोनों ने खुदकुशी कर ली। और ऐसे कई मामले सामने आते रहते हैं जहां पर प्रेमी प्रेमिका एक साथ खुदकुशी कर लेते हैं क्योंकि सोशली उन्हें लगता है कि भाई उन्हें एक्सेप्ट किसी न किसी वजह से नहीं किया जाएगा। आखिर ये सोशल एक्सेप्टेंस भी है क्या एक वजह जिसमें खुदकुशी की घटनाएं बढ़ रही हैं? देख, ये क्वेश्चन मेरा मानवी है जी, मानवी जी। हाँ जी, देखिए नहीं मानवी, मैं मानसी जैसे पूछ रहा हूं। मानवी आपके पास लौटूंगा। समर्थन और प्यार की बात ठीक है, लेकिन परिवार का एक्सेप्टेंस लेना बहुत ही जरूरी है। तो मैं चाहूंगी हर परिवार वाले 3 चीजों पे ज्यादा फोकस करें, समर्थन, समझ और संवाद की। परिवार में बात होनी चाहिए, ठीक है, ये कोई नई बात नहीं है। और मैं एक ही बात कहूंगी, आगे जाके अपने परिवार के साथ में और बिल्कुल एक्सेप्टेंस के साथ में ही शादी करिए, सब चीजें करिए। परिवार का तो वैसे भी हर पेरेंट्स चाहते हैं उनका बच्चा खुश रहे, तो एक हमें संवाद रखना चाहिए। और एक्सेप्टेंस बिल्कुल ठीक है, होगा बिल्कुल, अगर आपके पेरेंट्स को भी रखना चाहिए। ऐसा नहीं है पेरेंट्स ने बच्चों को कर दिया है तो अपनी मर्जी से कुछ भी करे, तो बिल्कुल अपना पेरेंट्स का, अपनी फैमिली का एक्सेप्टेंस इज रियली इम्पोर्टेंट। लेकिन वो आपको लगता है कि अभी भी एक्सेप्टेंस उस लेवल के नहीं है? मैं बिल्कुल आपकी बात बोलूंगी, लेकिन आजकल तो बच्चे मतलब मैं इतनी बात बोलूंगी आपको, पेरेंट्स की बात सुननी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि अपने जब तक आपका पेरेंट्स आपका अच्छा ही चाहते हैं, डेफिनेटली यू हैव टू लिसन योर पेरेंट्स ऑल्सो। उन्होंने आपको जन्म दिया, उनकी बात तो सुनिए। 3 चीजों को बढ़ा दीजिए, संवाद को, समर्थन को और समझ को बढ़ा दीजिए, तो ये केसेस होंगे ही नहीं। ठीक है। मानवी जी हमारे साथ मॉडल है, वो भी मौजूद है। मानवी जी से सवाल लेना चाहता हूं। मानवी जी, आपको ये जो सोशल जो मुद्दा आज हमने उठाया है, इन सब के पीछे आपको क्या वजह दिखाई देती है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो आज की स्थिति है वो काफी डिफरेंट है इस वक्त। खर्चा जो है वो जो आपकी कमाई है वो चमन्नी है, खर्चा जो है वो रुपया है। कहीं ना कहीं इसी वजह से, जो भी मैं भी डिस्कशन सुन रही थी, पैनलिस्ट जो कर रहे थे कि पेरेंट्स एक्सेप्टेंस नहीं कर रहे, इसी वजह से नहीं कर रहे क्योंकि उनको मालूम होता है कि आपका जो बच्चा है, आपने अपने बच्चे को क्या परवरिश दी है, आपके बच्चे का नेचर क्या, आपके बच्चे की क्या मंथली एक्सपेंडिचर है, वो कैसे अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करता है। और वो आप अगर एक लड़की का एक माँ बाप होते हैं, वो ये जरूर देखते हैं कि जिस घर में वो लड़की की शादी होने जा रही है वो उसका खर्चा उठा पाएंगे, प्रोवाइडेड। देखा जाता है कि अगर लड़की कमा रही है, नहीं कमा रही, दोनों सर्कमस्टांसेस में ये सबसे बड़ा रीजन है। क्योंकि अगर आप देखें आगे जाकर के भी सुसाइड के सिर्फ ये केस नहीं है कि अगर माँ बाप ने मना कर दिया शादी के लिए तो सुसाइड कर लिया। आप देखिए शादी के बाद भी बहुत सारे ऐसे जो है कपल है वो सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि शादी तो हो जाती है और बाद में कहीं ना कहीं कंपैटिबिलिटी इश्यूज आ जाती है, ईगो प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, एंगर इश्यूज आ जाती है। क्योंकि देखिए इतनी महंगाई है आज के समय पे, आप अपना खर्चा उठा नहीं पा रहे, आप बीवी को शादी करके अगर घर में लाते हैं तो उसका खर्चा डबल हो जाता है और कुछ देर के बाद एक बच्चा भी हो जाता है और उसका खर्चा आपको पता है आज के समय में बच्चे को भी पालना बहुत मुश्किल है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो मुझे लगता है यहाँ कहीं ना कहीं पेरेंट्स सही हैं। अगर वो देख रहे हैं कि सामने वाले की इतनी आमदनी नहीं है और सामने वाला इतना केपेबल नहीं है कि वो आपकी बेटी को खुश रख सकता है, तो शायद पेरेंट्स उस चीज को मना कर देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है लोगों को भी सोचना चाहिए कि अगर माँ बाप मना कर रहे हैं कोई कारण होगा। अगर ये कारण है तो हाँ, मैं पेरेंट्स से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि बहुत आसान है कहना कि मैं शादी करना चाहती हूँ किसी से, मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत प्यार कर रहा है, लेकिन जिंदगी तो पैसे से ही कटती है ना। भूख तो अगर आपको मिटानी है तो उसके लिए तो पैसा ही चाहिए ना। तो प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। बिल्कुल, मानवी जी कह रही हैं कि भाई पैसा अगर फैमिली तब एक्सेप्ट नहीं करती है जब सामने वाले जिससे आप शादी करें, चाहे लड़का हो, खासतौर पर लड़के के तौर पर, कि अगर उसके पास सोर्स ऑफ इनकम बेहतर नहीं है तो इसलिए भी मना होता है और फिर ये सारी चीजें सामने आती है। आनंद त्रिपाठी साहब, आपके सामने किस तरह के मामले, फैमिली के मैटर आपके सामने ज्यादातर पहुंचते हैं सर, ये बताइएगा जरा सा, और क्या सोल्यूशन है? देखिए, हमारे पास ज़्यादातर जो मामले आते हैं वो पारिवारिक डिस्प्यूट, कहीं परिवार में लड़की का एक्सेप्टेंस ना होना, कई बार आपस में ना बनना,
कई बार उस लड़की से ज्यादा जो है ओवर एक्सेप्टेंस करना, या परिवार वालों का अत्यधिक दबाव होना, या लड़के के ऊपर जो है लड़की का ज्यादा दबाव होना, इस तरीके का कारण आता है जिसमें इस तरीके के केसेस डिस्प्यूट पर आते हैं। और जैसे कि जो आज का टॉपिक है सुसाइडल, उसमें क्या है कि कई बार जो डाउरी डिमांड होती है वो भी होती है, कई बार जो प्यार और शादी के बीच में पहले प्यार और बाद में तकरार, इस तरीके की जो चीजें होती हैं वो सामने आती हैं, जिसकी वजह से परिवार टूटते हैं, या उनको फिर ये लगता है कि हम असहाय स्थिति में हैं, हमारी कोई मदद करने वाला नहीं है, तो जीवन को समाप्त करना ही सबसे बड़ा वो रह जाता है, उनके पास एकमात्र ऑप्शन रह जाता है। जी डॉक्टर अनीता गौतम, हमें बताइएगा कि पति पत्नी के बीच में वो की घटनाएं भी बहुत सारी हैं, और इसके बाद जो हिंसक घटनाएं आती है वो तो अलग बात है कि भाई वो भी चीजें भी आती है पति पत्नी के बीच। जब कोई तीसरा आ जाता है तो फिर हिंसात्मक घटनाएं होती है, हत्या होती है, चाहे पत्नी पति को मार देता है, पति पत्नी को मार देता है, ऐसी घटनाएं सामने आती है। लेकिन वो की गुंजाइश कहां पैदा होती है? ठीक है, जैसे शुरुआत में जब हस्बैंड वाइफ की शादी होती है, नॉर्मल एज क्या रहेगी, लेट 20s रहेगा या मिड 20s से लेके लेट 20s के बीच में उनकी शादी होती है। उस समय शुरू में ये बहुत चीजें अच्छी लगती है, उनका फिजिकल जो उनका टच है वो भी अच्छा लगता है, इमोशनल सपोर्ट भी अच्छा लगता है, एक दूसरे का साथ उनको बहुत अच्छा लगता है। जो ब्रेन होता है वो भी उनके अंदर एक अच्छे हार्मोन सीक्रेट करता है, उनको ये खुशी महसूस कराता है। पर धीरे धीरे जब घर की जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, बच्चे हो जाते हैं, बच्चे होने की बाद कई बार हस्बैंड वाइफ के बीच में एक गैप आ जाता है। क्या कहते हैं ना कि फिजिकल रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, कहीं ना कहीं वो उसमें दूरी आ जाती है, और उसके बाद एक स्टैग्नेंट लाइफ आ जाती है, जिसको बोलते हैं ना मिड लाइफ क्राइसिस। 40 के करीब की जो एज होती है उसके अंदर एक लाइफ स्टैग्नेंट हो जाती है, और मतलब हस्बैंड को भी ऐसा लगता है कि मेरा जीवन क्या है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, घर पर बच्चों की किचकिच है या घर पर समस्या है, पैसों की समस्या है, सिर्फ यही है मेरे जिंदगी में और कुछ नया नहीं है, नयापन नहीं है। वहीं वाइफ का क्या है कि अगर होम मेकर है तो मेरे पास काम क्या है, मैं सुबह उठ के बच्चों का ध्यान रखती हूँ, सबके लिए खाना बनाती हूँ, फिर दिन भर में काम करती हूँ घर पर, वही चिक चिक वगैरह, मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, एक लाइफ में कुछ नया नहीं है। अगर वर्किंग है तो भी मतलब दोनों को ऐसा लगता है कि मेरी अब लाइफ ठहर गई है, जीवन में नयापन नहीं है। अब आप बात समझिए, इसके अंदर कोई तीसरा जना आता है, चाहे मेल है या फीमेल है, वो जो तीसरा जना आता है तो उसका विचार भी नया है, उसके हाव भाव भी नए हैं, उनके लिए एक नयापन, हस्बैंड वाइफ चाहे दोनों हो, किसी के लिए भी वो नयापन एक ऐसा लगता है कि उनको एक बहुत अच्छा सा उनको एक रास्ता दिया है, या फिर एक अच्छी चीज उनको मिल रही है, खुशी उनसे उनको मिलने लगती है, जो खुशी उनको घर पर नहीं मिल पा रही है। कई बार उनको लगता है कि मैं घर पर अपने स्पाउस से बातें नहीं कर पा रहा हूँ, और वही बातें जो अपने मन की बातें हैं मैं उस तीसरे जने से शेयर कर पा रहा हूँ। जब ये चीज हो जाती है तो धीरे कहीं ना कहीं मन के अंदर खटास आ जाती है अपनी फैमिली के लिए, और वो जो तीसरा जना है उसके लिए मन के अंदर उनके एक प्यार और एक चाह, वो ज्यादा खिंचाव बढ़ने लग जाता है। तो इसको कम करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, एक कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा होना चाहिए। एक रिलेशनशिप ऐसा नहीं है कि अपने आप चलता रहे। देखिए, कोई सी भी चीज ऐसे नहीं होती कि जब तक हम उसके अंदर इनपुट नहीं दे या जिसके अंदर हम कुछ मेहनत नहीं करें वो अपने आप आ जाए। अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो पास नहीं होंगे। उसी तरीके से कोई भी ऐसा रिलेशनशिप नहीं है कि अगर उसके अंदर हम कुछ मेहनत ना करें तो वो सक्सेसफुल रहे। हर दिन उस रिलेशनशिप को बनाए रखना हमारा काम है, एक हमारी जिम्मेदारी बनती है। हम जो अपने हस्बैंड से चाहते हैं, अपने वाइफ से चाहते हैं, वही चीजें हमें उनके लिए करनी चाहिए। तो एक दोनों तरफ का जो रिलेशनशिप होता है, एक हाथ से बोलते ना ताली नहीं बजती, वाकई में यही बात है। अगर ये काम दोनों तरफ से होगा, दोनों एक दूसरे की बात मानेंगे, दोनों एक दूसरे को रेस्पेक्ट करेंगे, दोनों एक दूसरे की वो क्या कहना। ठीक है डॉक्टर अनीता, मैं मानसी गुलाटी से भी सवाल लेता। मानसी गुलाटी, पति पत्नी के बीच में वो को आने से रोकने के लिए कुछ सुझाव दिए, भाई टाइम दीजिए एक दूसरे को, एक दूसरे से कॉन्वर्सेशन चलते रहिए, आप चलाते रहिए, कॉन्वर्सेशन होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए दो लोगों के बीच में, पति पत्नी के बीच में। आपके पास कुछ और ऐड ऑन करना है आपको, मानसी गुलाटी? एक ही बात कहूंगी, मैरिज इज लाइक सबसे प्रेशियस बिगेस्ट इंस्टीट्यूशन, बट आजकल कोई इसकी रिस्पेक्ट नहीं करता, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। ये एक्स्ट्रा मैरिटल बहुत ही कॉमन हो चुके हैं।
तो मैं एक ही बात कहूंगी, सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स की बात सुननी चाहिए। मैरिज ब्रेक भी क्यों होती है? द बिगेस्ट रीजन आपकी फैमिलीज में फाइनेंसेस होता है या आपके पेरेंट्स का बहुत इन्वॉल्वमेंट होता है, वो भी एक रीजन है। एंड आपको कोशिश करना चाहिए, आपने शादी करी है तो उसको जिम्मेदारी अच्छे से निभाए, दोनों तरफ से, लड़का हो या लड़की हो। कोशिश करिए तीसरे इंसान को आप लोग अलाउ ना करिए, अपनी मैरिज को इतना अच्छा बनाइए, अपने बच्चे, अपने एजुकेशन और जो भी है उसको अच्छे से करिए। और ऐसा नहीं है, देखो अब लड़के भी होते हैं, वो भी, उनको भी अच्छा लगता है लड़कियों से बात करना, लड़कियां भी कुछ होती है उनको भी अच्छा लगता है। आप अपनी फैमिली में ही टाइम इन्वेस्ट करिए और अच्छी चीजें करिए। बट यही है, मैं आपको इतना ही कहूंगी, मोस्टली फैमिलीज ब्रेक होती है, पहला रीजन आपका फाइनेंसेस हो गया, सेकंड पेरेंट्स का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गया, लड़के को पसंद नहीं है, लड़की की माँ इतना बोल रही है या जो भी है। कोशिश करिए आप अपनी फैमिली में इन सबको सुलझाइए। ठीक है मानवी, लेकिन बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं, मानसी जी ने जो कहा, मानवी मैं आपसे सवाल ले रहा हूं। मानवी, दरअसल बहुत सारे लोग ये कहते हैं भाई न्यूक्लियर फैमिली में भी इस तरह की चीजें ज्यादा हो रही, चूंकि अब बहुत न्यूक्लियर फैमिली का चलन है, क्योंकि माँ बाप कहीं रहते हैं, नौकरी कहीं है, वहीं पर शादी हुई है और वहीं पर सेटल लाइफ हो गई है, तो न्यूक्लियर फैमिली में भी ये सारी चीजें, समस्या सामने आती है। क्या लगता है आपको कि न्यूक्लियर फैमिली भी एक वजह है? देखिए, इसमें मैं दो रीजन बोलना चाहती हूँ। एक बोलना चाहती हूँ जहाँ अरेंज मैरिजेस होती हैं और जहाँ पे जबरदस्ती की शादी हो जाती है, दोनों तरफों की बात है। जहाँ लड़का या लड़की मंजूर नहीं करते शादी के लिए और पेरेंट्स कहीं ना कहीं पेरेंट्स के दबाव में वो शादी हो जाती है, तो वो शादी कहीं ना कहीं मैच्योर नहीं होती। शुरू में तो एडजस्टमेंट हो जाती है लेकिन आगे जाकर के वो निपटी नहीं है। दूसरी बात मैं बोलना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं आपकी जब जरूरतें पूरी नहीं होती हैं तभी पति पत्नी के बीच में जो वो की कंडीशन है वो आने की ज्यादा संभावना हो जाती है। शादी के जब शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत फ्लारी लगता है और बहुत ही आपको ऐसे लगता है कि हर चीज बहुत अच्छी जा रही है, लेकिन कुछ समय के बाद दोनों में से एक व्यक्ति जो है वो आपको फॉर ग्रांटेड ले लेता है और जब वो फॉर ग्रांटेड लेता है तो चीजें बदलना शुरू हो जाती है। फिर आपको अकेलापन लगता है, आपको लगता है कि तीसरे बंदे की एक गुंजाइश है, चाहे वो एक पति को ले लीजिए चाहे पत्नी को ले लीजिए। कहीं ना कहीं मतलब आज के समय में अगर आप अपनी वाइफ को इंपॉर्टेंस नहीं देते या अगर हस्बैंड अगर वाइफ अपने हस्बैंड को इंपॉर्टेंस नहीं देती या वो उनको सुनती नहीं है, तो फिर कहीं ना कहीं वो के आने की थोड़ी वजह है। और यस, पेरेंट्स से गाइडेंस नहीं लेते हैं, उनको लगता है इट्स अ फ्री वर्ल्ड नाउ। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, बहुत व्यक्ति की आजादी है आपको, आप किसी से भी बात कर सकते हैं और आई थिंक इट्स, बात करना बुरा नहीं है लेकिन बात करते करते कब आपको वो बंदा पसंद आ जाता है आपको पता ही नहीं लगता। वहां में मुझे लगता है मैरिज ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाती है। ठीक है आनंद त्रिपाठी साहब, आपके पास मैं फिर से पूछ रहा हूं कि क्या कोई आता है आपके पास जो ये कहे कि भाई मुझे अपनी शादी बचानी है और मुझे किसी से शादी करनी है और सोशल एक्सेप्टेंस नहीं है, मुझे सिक्योरिटी चाहिए, पुलिस का प्रोटेक्शन चाहिए, इस तरह के क्या डिमांड के लिए भी आपके पास लोग आते हैं? ज्यादातर फैमिली इश्यूज में इसी तरीके के मामले सामने आते हैं जिसमें जो नवयुवक नवयुवतियां हैं वो अपने प्रेमी के साथ विवाह करने के लिए वो उत्सुक होते हैं और पारिवारिक जो है वो दबाव उनके ऊपर होता है, एक्सेप्टेंस पारिवारिक नहीं होता है, तो ज्यादातर वो प्रोटेक्शन के लिए आते हैं या आते हैं कि हमारी कोर्ट मैरिज करा दीजिए, हमारे परिवार वाले नहीं साथ हैं फिर भी हमारी कोर्ट मैरिज करा दीजिए, इस तरीके के मामले आते हैं। और हमारे पास ज्यादातर महिलाओं के या पुरुषों की इस तरीके के भी मामले आते हैं कि हमारे फैमिली में डिस्प्यूट चल रहा है, किसी तरीके से आप हमारी विदाई करा दीजिए या हमारे रिलेशंस को आप कोर्ट के थ्रू जो है अगर वापस फिर से आता है, थ्रू मीडिएशन आता है, कोर्ट के मीडिएशन आता है, काउंसिल के मीडिएशन आता है, तो अगर हमारे संबंध बचे रह सकते हैं तो दोनों तरीके के ही मामले हम लोगों के पास आते हैं। ठीक है डॉक्टर नीता, हमें बताइएगा कि मानसिक तौर पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि भाई एक तरफा वन साइडेड लव में हिंसात्मक खबरें सामने आती रहती है। आखिर ऐसे लोग जो वन साइड लव वालों के लिए क्या आप कहना चाहेंगे और कैसे कोई पता लगाए कि भाई एक तरफा प्यार है और ये प्यार जो इतना हिंसात्मक हो सकता है कि किसी की जान ले लेगा? क्या कोई तरीका है? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि लव और ऑब्सेशन के बीच में एक बहुत बारीक सी एक थिन सी लाइन है। कब जब प्यार ऑब्सेशन में बदल जाता है लोगों को पता ही नहीं लगता है। प्यार क्या होता है कि दूसरों को खुश देखकर आप खुश होते हैं, पर आज के जमाने में वो परिभाषा बदल गई है। आज लगता है लोगों को, ऐसा लगता है जब एक तरफा प्यार होता है कि सामने वाला मेरी बात को एक्सेप्ट करे, मुझे एक्सेप्ट करे और मेरे प्यार को स्वीकार करे।
पर सामने वाला सब अपनी अपनी सोच होती है, सामने वाला वो नहीं करता, वो नहीं करना चाहता, पर वो व्यक्ति इस चीज को समझने के लिए तैयार नहीं है। वो ये कह रहा है कि नहीं, अगर मैं प्यार कर रहा हूँ तो वो करना चाहिए, उसको वो करना ही चाहिए। तब प्यार एक ऑब्सेशन में बदल जाता है। कैसे पहचाने कि ये एक ऑब्सेशन है? जब सामने वाला व्यक्ति आपको मना कर रहा है, फिर भी आप बार बार उसी के पास जा रहे हैं, उसी की बातें सोच रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको हर टाइम वही वही दिखाई दे रहा है। मना करने के बाद भी आप कई बार गुस्सा भी हो जाते हैं, उसको परेशान करते हैं। स्टॉकिंग जो होता है वो भी एक तरीके से यही होता है, इट्स अ क्राइम। पर जब लोग परेशान करने लग जाते हैं, एक तरफा ही है, प्यार है, फिजिकल अट्रैक्शन है, उनको खुद को ये समझ में नहीं आता, तब सिर्फ एक जिद बन जाती है। वो ना प्यार है ना अट्रैक्शन है, वो एक जिद है कि मैंने इसको प्रपोज किया है तो उस लड़की को या उस लड़के को उसको एक्सेप्ट करना ही चाहिए। और जो जिद होती है वो बिल्कुल सही नहीं होती है, ना खुद के लिए, ना सामने वाले के लिए, ना समाज के लिए। क्योंकि कई बार ऐसा हमने देखे हैं कि ना हिंसात्मक रूप वो ले लेती है, क्योंकि तेजाब लड़के जो है वो लड़कियों पे दांव चलते तेजाब भी फेंक देते हैं या फिर चाकू से अटैक कर देते हैं। ऐसे बहुत से केसेस सामने आए हैं। तो आपको खुद को समझना चाहिए कि अगर प्यार है, एक बहुत अच्छी भावना, इट्स अ लव। लव एक इमोशन है जो अगर सामने वाला दोनों शेयर करते हैं तब ये फ्लरिश होता है। पर अगर एक है और उसके साथ एक नेगेटिव फीलिंग्स आ रही है तो कहीं ना कहीं तो आपके लिए नुकसानदायक है। मानसी, ये भी बताइए कि क्या अभी भी समाज में ऐसे मामले क्या आप लोगों के सामने भी आते हैं? क्या आप लोगों को डील करना पड़ता है कि भाई ऊंच नीच का चक्कर है? हमने आर्थिक इकोनॉमिकल रीजन तो पर हमने चर्चा की कि भाई इकोनॉमिकली अगर कोई स्ट्रांग नहीं है, खासतौर पर लड़का, तो कम से कम लड़की वाले जो पक्ष है वो शादी को तैयार नहीं रहता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें ऊंच नीच का चक्कर है और शादी नहीं होती हुई दिखाई देती है। तो दोनों या तो सुसाइड कर लेते हैं या फिर मर्जी से, परिवार की मर्जी से शादी नहीं होती है तो फिर उनके साथ हिंसा हो जाती है। क्या इस तरह के मामलों को रोकने के लिए कोई सुझाव है? क्या अभी भी हमारा समाज, जो हमारी सोसाइटी उतना मैच्योर हुई है? देखो, अवेयरनेस तो बहुत बढ़ गई है। आज भी हिंदू मुस्लिम तक की मैरिज हो जाती है, जो सबसे ज्यादा मतलब लाइक हमारे हिंदू में हिंदू की शादी होती है, बट ऐसा है हिंदू मुस्लिम की भी शादी होती है। बट मैं आपसे एक ही बात कहूंगी, आपके चैनल के माध्यम से पेरेंट्स का एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। बाकी दुनिया में कोई एक्सेप्ट करे ना करे, जिन्होंने आपको जन्म दिया है बच्चों को उनकी सुननी चाहिए। जैसे मैरिज एक ब्रेक हो जाती है, फाइनेंसेस, क्योंकि उनको तो शुरू में कुछ समझ आता ही नहीं है, फाइनेंसेस है, अदर रीजन भी है। बट मैं आपसे एक ही, जिन्होंने आपको जन्म दिया उनकी बात जरूर समझिए। पेरेंट्स का एक्सेप्टेंस जरूर रखिए अपनी शादी में, बिना माँ बाप के आशीर्वाद के शादी करिए ही मत। लेकिन मानवी, माँ बाप ही तो ऐसा लगता है कि फर्स्ट जो हर्डल है वो माँ बाप ही हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने समाज को देखना होता है और वो अपने समाज को देखने के चक्कर में अपने बच्चों की खुशी को शायद साइड रख देते हैं। ऐसे पेरेंट्स के लिए मानवी क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहूंगी कि हर वक्त नहीं जरूरी है, क्योंकि पेरेंट्स आपके हर वक्त सही नहीं हो सकते। अगर आप डेटा उठा करके देख लें, बहुत सारी ऐसी अरेंज मैरिजेस हुई हैं जहां पे पेरेंट्स ही अपनी बेटी को उठा करके कोर्ट में लेके गए कि आप डिवोर्स के पेपर्स फाइल करें कि वो नहीं रह सकती। क्योंकि कहीं ना कहीं पेरेंट्स दो घर देखते हैं कि लड़का अच्छा कमाता है, सब अच्छा कमाते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि आपकी लड़की अगर वहां जाती है तो वहां जाकर के वो जस्ट कर सकती है कि नहीं कर सकती। हो सकता है इनलॉज का नेचर अच्छा ना हो सकता है इनलॉज एक्सेप्टेबल ना हो। अभी एक मैं उदाहरण देती हूँ, क्योंकि मैं एक फिल्म फिटर्निटी से आती हूँ। एक पिक्चर आई है मिसेस, जिसमें दिखाया है कि उसको लड़की को लेकर के घर आते हैं, लेकिन वो लाते किस मंशा से, एक नौकरानी और घर की बाई बनाने के लिए। तो आज के समय में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एक लड़की को हाउस हेल्प अलाउ नहीं करते, जो चाहते हैं लड़की सुबह 6 बजे उठे और रात के 12 बजे तक काम करके वो बेचारी जाकर के सोए, 12 बजे बर्तन धोके। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है पिछड़े जैसा समाज का आईना है, पिछड़े कहीं ना कहीं तस्वीर दिखाती है कि समाज में आजकल चल क्या रहा है। महिलाओं के लिए आवाज नहीं उठाती। और पेरेंट्स की शादियां कितनी ऐसी होती है जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो जाती है लड़कियां, डाउरी का शिकार हो जाती है। शादी के बाद, शादी से पहले तो मांगते हैं, लेकिन शादी के बाद भी डाउरी मांगते हैं। और कहीं ना कहीं इतना अब्यूज बढ़ जाता है कि वो खुदकुशी कर लेती है, या तो किसी ना किसी तरीके से एक्सीडेंट के तहत उसको जला दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है पेरेंट्स भी गलत होते हैं। एक्सेप्टेंस मैंने सिर्फ फाइनेंशियली बोला था, लेकिन अगर लड़का बिल्कुल ठीक है और फाइनेंशियली स्टेबल है, तो अगर लड़की को कोई लड़का पसंद है तो पेरेंट्स को शादी कर देनी चाहिए। लेकिन पेरेंट्स को घर खानदान पूरा देखना चाहिए कि वो वहां पे जाके खुश रह पाएगी कि नहीं। ठीक है,
बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शरीक होने के लिए। तो तमाम पक्षों को हमने जानने की कोशिश की, क्योंकि ये प्यार का मामला है, जिंदगी का मामला है, और जिंदगी के आगे भी चूंकि प्यार में अगर वो आ जाता है, पति पत्नी के बीच वो आ जाता है और प्यार में कहीं नाकामियां दिखाई देती है, तो मामला जिंदगी से आगे बढ़ के मौत तक पहुंच जाता है। इसलिए हमने ये महत्वपूर्ण चर्चा की। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।